जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई। जाय सुन के रघुनाथ जी ने दुख पायो और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरवे को कारण विचार के धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल है। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुन के लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानी विलाप करने लगी। सबरो समाज शोक ते अत्यंत व्याकुल है, वो मानो राजा आज ही मरे हुए। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझायो। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान करो। वादे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत रखो। मुनि वशिष्ठ जी के कहवे पे पाऊ ने जल ग्रहण न करो। दूसरे दिन सवेरो हैवे पे मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के संग करो। वेदन में जैसो कहवे हो है, वाई के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध भये, जिनको नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डारवे के लिए अग्नि है और जिनको स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलन को मूल है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध भये। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनको शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थन के आवाहन ते गंगा जी शुद्ध हुए। गंगा जी तो स्वभावते ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थन को आवाहन करो जाए, उल्टे वो ही गंगा जी के संपर्क में आवे थे शुद्ध है जाए। यही प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग में कर्मी शुद्ध है गए। जब शुद्ध भय 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के संग गुरु जी ते बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी है रहे, कंदमूल फल और जल को ही आहार करें। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रिन को और सब मातन को देख के मोह एक एक पल युग के समान बीत रहो है। अतः सबके संग आप अयोध्यापुरी को पधारो। आप यहाँ आए हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डारो, ये सब बड़ी ढिठाई करी है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही करो। वशिष्ठ जी ने कही, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहोगे। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। श्री राम जी के वचन सुन के सबरो समाज भयभीत है, वो मानो बीच समुद्र में जहाज जगमगा गो हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो वह जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल है गई। सब लोग पवित्र पैसुनी नदी में अर्थात पैसुनी नदी के पवित्र जल में तीनों बखत सवेरे, दोपहर और शाम को स्नान करें, ताकि दर्शन ही पापन के समूह नष्ट है जाएं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखें। तब श्री रामचंद्र जी के पर्वत आदमगिरी और वन को देखने जाएं और वहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखन को अभाव है। झरना अमृत के समान जल झरें और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा, तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक तापन को हर ले। असंख्य जाति के वृक्ष, लता और तृणें और बहुत तरह के फल, फूल और पत्ताएं, सुंदर शिलाएं, रक्षण की छाया, सुख देने वाली है। वन की शोभा कैसे वर्णन करी जा सके। तालाबन में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी पूज रहे हैं, भौरा गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगन के पक्षी और पशु वन में वैर रहित है के विहार कर रहे हैं। फूल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दोना बना के और उनमें भर भर के कंद, मूल, फल और अंकुर आदि जड़िन के संग अंटिन को हटावे। अंकुर आदि की जूड़ियन को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजन के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता के दें। लोग उनको बहुत दाम दें और वो ना लें और लौटा देवे में श्री राम जी की दुहाई दें। प्रेम में मगन भये वो कोमल वाणी ते कहें कि साधु लोग प्रेम को पहचान के वा को सम्मान करें। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखो, दाम दे के या वस्तु लौटा के हमारे प्रेम को तिरस्कार मत करो। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं
जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निखात पे वैसी कृपा करी है, जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को होना चाहिए। हृदय में ऐसा जान के, संकोच छोड़ के और हमारा प्रेम देख के कृपा करो और हमको कृतार्थ करवे के लिए ही फल, तृण और अंकुर ले लो। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हो, आपकी सेवा करवे के योग्य हमारे भाग्य ना है। ये स्वामी, हम आपको का देंगे? भीलन की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तन तक ही है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़ा और बर्तन ना चुरा लें। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवन की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीते हैं और न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरे। हम मैं स्वप्न में हूँ तो वो धर्म बुद्धि कैसे आवे? ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन को प्रभाव है। जब ते प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब ते हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासिन के वचन सुन के अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करें। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनावन लगे। उन लोगों के बोलवे और मिलवे को ढंग और श्री सीताराम जी के चरणन में उनको प्रेम देख के सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलन की वाणी सुन के सब नर नारी अपने प्रेम को निरादर करें, वह धिक्कार दें। तुलसीदास जी कहें, जे रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है, लोह और नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गए। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरे, जैसे पहली वर्षा के जलते मेढक और मोर मोटे है जाएं, प्रसन्न है के नाचे कूदें। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न है रहे। उनके दिन पल के समान बीत जाएं। जितनी साहसी उतने ही वेश रूप बना के सीता जी सब शासन की आदर पूर्वक एक सी सेवा करें। श्री रामचंद्र जी के सिवा या भेद को और काउने ना जानो। सब माया है, पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुन को सेवा ते वश में कर लो, उन्होंने सुख पाए के सीख और आशीर्वाद दे। सीता जी समेत दोनों भैया श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देख के कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वो पृथ्वी और यमराज ते याचना करने लगी, किंतु धरती बीच पटके समा जावे के रास्ता ना दे और विधाता मौत ना दे। लोक और वेदन में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानियों कहें कि जो श्री राम जी ते विमुख हैं उन्हें नरक में उठौर ना मिले। सबके मन में जो संदेह है रो है, हे विधाता श्री रामचंद्र जी को अयोध्या जानो होगो या न? भरत जी को न तो रात को नींद आवे न दिन में भूखी लगे। वो पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता हुआ है। भरत जी सोचे हैं कि माता के मिस से काल ने उचाल करी, जैसे धान के पकते वक्त ईति को भय आ उपस्थित हुआ है। तब श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक का प्रकार हुए, वो तो एक उपाय सुझाई ना दे। गुरु जी की आज्ञा मान के तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जान के ही कछु कहेंगे, अर्थात वो श्री राम जी की रुचि देखे बिना जावे को ना कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहते हुए श्री रघुनाथ जी लौट सकें, और भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता का कबू हट करेंगी? वो सेवक की तो बात ही कितनी है। वाऊ में बखत खराब है, मेरे अच्छे दिन ना है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करूं तो जे घोर कुकर्म होगो, अधर्म होगो, क्योंकि सेवक को धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश ते उभारी निभावे में कठिन है। एको युक्ति भरत जी के मन में न ठहर रही। सोचत रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाए के बैठे ही ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलाए भेजो। भरत जी गुरु के चरण कमलन में प्रणाम करके आज्ञा पाए के बैठ गए। पाई वक्त ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आए के जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। वो सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी को अवतारी जगत के कल्याण के लिए भयो है। वो गुरु, पिता और माता के वचनन के अनुसार चलन वाले हैं। दुष्टन के दल को नाश करने वाले और देवतन के हितकारी हैं। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में।
तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।